गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के सदर व साबिक़ा रुकन पार्लिमान व उम्मीदवार औरंगाबाद ईस्ट मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, जनाब नासिर सिद्दीकी साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद सेंट्रल के उम्मीदवार हैं, गुजरात से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब साबिर काबुलीवाला साहब, जनरल सेक्रेटरी मेरे छोटे भाई जनाब शकील समा साहब, दिल्ली के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब जामाई शोएब जामाई साहब, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मुफ्ती अब्दुल सत्तार इशाती साहब और हैदराबाद से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर कायद व रुकन बल्दिया मोहतरम जनाब सलीम बेग साहब, मेरे छोटे भाई जनाब मंसूर खां साहब, मेरे तमाम मजलिस से रुफ़क़ा, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, औरंगाबाद के इस तारीख़ी शहर के तमाम ज़िम्मेदारान, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अभी आप और हमने मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब की एक जज्बाती गुफ्तगू और तकरीर को सुना। मैं इम्तियाज़ जलील साहब के जज्बात की हम तमाम कदर करते हैं और इम्तियाज़ जलील ने अपनी माँ को जो खोया उस गम का और उस तकलीफ़ का इजहार आज उन्होंने यहाँ पर किया। आप लोग शायद नहीं जानते कि इम्तियाज़ जलील बेहद बीमार हैं। उनके हाथ में अभी भी ग्लूकोस और दवाएं दी जा रही हैं, वो नीडल उनके हाथ में लगी हुई है। हम तो सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि जिन हजरात के माँ बाप जिंदा हैं अल्लाह उनको सेहत से बक़ैद हयात रखे और जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी मग़फ़रत करे, अल्लाह उनकी ख़बरों को कुशादा फरमा दे। और अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि एक इंसान के इस दुनिया से चले जाने के बाद उसको फ़ायदा पहुंचता है। सहाबा इकराम ने पूछा कि दुनिया से चले जाने के बाद कैसे उस आदमी को फ़ायदा पहुंचता है जो इस दुनिया से चला गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके नेक आमाल, ऐसे आमाल जिसके काम की शुरुआत करता है और उससे लोगों को, इंसानियत को फ़ायदा पहुंचता है। और दूसरा कहा कि नेक औलाद। और हमको हदीस शरीफ में ये भी तालीम दी गई कि कसरत से अपने मरहूम माँ बाप वालिदैन के लिए दुआ करते रहो, उनकी मग़फ़रत के लिए। मैं इम्तियाज़ जलील की वालदा को जानता था, बड़ी खुश मिजाज खातून थी और बड़ा ही एक जज्बा रखती थी अपने ख़ानदान के गरीबों की मदद करने के लिए। अब जाहिर है हर एक को इस दुनिया से जाना है, कोई आप और हम यहाँ जिंदा रहने वाले नहीं हैं। नहीं मालूम अल्लाह की तरफ से कब बुलावा आ जाए, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
मेरी इस बात से आप तमाम मुत्तफिक होंगे कि अगर आप एक 75 साल के ज़ईफ़ खातून से या एक मर्द से पूछेंगे, बताओ तुम्हारी उम्र अगर 75 साल है तो तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे गमगीन दिन कौन सा था, तो कहेगा कि जिस दिन मेरा बाप चला गया इस दुनिया से या मेरी माँ चली गई। तो ये गम ऐसा है कि हम आप और हम अपने खबर को लेकर जाते हैं। मगर मैं इम्तियाज़ जलील से कहूँगा कि अपने हिम्मत और अपने हौसले को बुलंद रखिए और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आप ना सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के सदर हैं, बल्कि आपको अपनी माँ के अधूरे ख्वाबों को पूरा करना है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि ये जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, बहुत सी बातें हम सुन रहे हैं, बीजेपी की तरफ से बातें आ रही हैं। वजीर आजम कह रहे हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, योगी कह रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, फडणवीस कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं आप जानते हैं। मगर बुनियादी बात इस विधानसभा में यह है कि सबसे बड़ा मसला कीमतों का है। जो आज बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें जिनकी कीमतें आसमान को छू रही है, उसका जिक्र नहीं किया जा रहा है। ख़वातीन महाराष्ट्र के महिलाओं की सेफ्टी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मराठा रिजर्वेशन के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। कोई ये जिक्र नहीं कर रहा है कि मुस्लिम अक़लियत पर कितने हमले हुए, जिसमें हालिया हमला वो था जो 70 साल के बूढ़े को ट्रेन के डब्बे में उसको मारा और पीटा गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम वजीर आजम को, फडणवीस को और शिंदे को बताना चाह रहे हैं कि ये जो ऐलान कर रहे हैं कि हम लाडली बहना में 1550 रुपये दे रहे हैं, मैं औरंगाबाद मार्केट का रेट नरेंद्र मोदी को, शिंदे को और फडणवीस को और अमित शाह को बता रहा हूं। अब रेट बोलेंगे तो वो समझेंगे कि हम वहां से पार्टी से मेले को रेट दे के ला लिए। रेट ये है वजीर आजम, क्योंकि आप तो चाय बेचकर वजीर आजम बन गए। जब आप गरीबी को इतने करीब से देखे हैं तो शायद आप जानते होंगे कि चावल आज वजीर आजम जब आप प्रधानमंत्री बने 30 रुपये में बिकता था, आज 72 रुपीस में आ गया। गेहूं आटा 20 रुपये था, 45 रुपये हो गया। गेहूं 28 रुपये मिलता था, अब 42 हो गया। गुड़ 30 रुपये था, अब 55 के करीब। वजीर आजम आप चाय बनाकर ओबामा को पिलाए थे और इस सूट पहने थे। सूट के ऊपर आपने अपना नाम लिख लिया था, नामो नामो नामो। वो आज शक्कर जो आप वजीर आजम बने जब 20 रुपये में थी, आज 39 रुपीस में हो चुकी औरंगाबाद में। मसूर की दाल 60 रुपये थी वजीर आजम जब आप बने थे मोदी, अब 155 रुपये हो चुकी है। लाल मिर्ची 180 रुपये में थी, आज औरंगाबाद में 450 रुपये। इमली 80 रुपये, अब 220 में हो चुकी है। नमक 12 रुपये में था, सस्ता था मोदी,
अब 25 रुपये हो गया। कौन नमक हलाली नमक हरामी कर रहा है, ये महाराष्ट्र की जनता को 20 तारीख को तय करना है। मीठा तेल 80 रुपये में था 2014 में, 10 साल में 160 रुपये हो गया। वजीर आजम, आप तो वेजिटेरियन है, मैं नॉन वेजिटेरियन हूं। भिंडी 20 रुपये में थी, अब 50 रुपये में हो गई। बैगन 15 रुपये में था, अब 40 रुपये में हो गया। तो हम लोग दक्षिणी जबान में क्या बोलते हैं, 20 तारीख को ये जितने हमारे खिलाफ खड़े बैगन को बोलो। हरी मिर्ची 40 रुपये में थी, मोदी के 10 साल में 100 रुपये हो गई। प्याज 15 रुपये 40 रुपये हो गई। आलू 12 रुपये था 30 रुपये हो गया। टमाटे 15 रुपये थे 50 रुपये में हो गया। एलपीजी गैस का सिलेंडर 450 में मिलता था 2014 में, अब 900 और 1000 के दरमियान में। पेट्रोल 55 रुपये 65 पैसे में औरंगाबाद में मिलता था 2014 में, अब कभी 105 तो कभी 110 रुपये में। डीजल 45 रुपये 50 पैसे में था 10 साल पहले, अब 90 और 100 रुपये के दरमियान में आ गया। अगर आप इसमें से 6-7 चीजों को निकाल लेंगे, पेट्रोल डीजल को छोड़ के, और सिलेंडर को मिला लेंगे, तो करीब एक गरीब के घर में खाली इन चीजों को खरीदने के लिए 1900 से 2000 रुपये निकल जा रहे हैं। और शिंदे, मोदी, अमित शाह, फडणवीस पुकार कर महाराष्ट्र के गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। हम 1500 रुपये दे दिए, 1500 रुपये दे दिए। हम पूछना चाह रहे शिंदे से, फडणवीस से, मोदी से, अमित शाह से, चलो मैं भी देता हूं तुमको 1500 रुपये, तुम खाते क्या महीने में देखेंगे। चलो, गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ा रही है बीजेपी। लाडली बहना एक 1500 रुपये डाल रहे, 1900 रुपये छीन ले रहे, इसको बोलते गुजरात स्कीम। इस पर कोई बात नहीं कर रहे, ये सावे भी नहीं बात कर रहे। तुम्हारे खिलाफ कौन है नासिर? ना जायसवाल बात कर रहे, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। वो बच्चों को सुलाते थे ना, बच्चों ने जुज्जू झक्का मामू झक्का, सो जा प्यारे, जुज्जू झक्का मामू झक्का, सो जा प्यारे। हिंदू मुस्लिम बस उतना ही। ज्यादा बोले कि वो 1500 सदी में वो बादशाह था, उसके बारे में बोलो। अब मैं उसका जानशीन हूं, नहीं वो ऐसा हुआ था। अरे 2024 की बात करो, 2014 से 24 में तुमने चावल, गेहूं, जवारी, गुड़, शक्कर, मसूर की दाल, इमली, नमक, मीठा तेल, लाल मिर्ची का पाउडर, भिंडी, बैगन, ये सब आसमान को छू रहे। मगर इन्हों क्या करे औरंगाबाद में आके, हम नाम बदल दिए। अबे नाम बदल दिए तो सस्ता कहीं को नहीं हो रहा, फिर ये बोल। कुछ भी नहीं हो रहा। माने ये कर दिए, वो अरे क्या करे तुम। और 1500 रुपये दिए। शिंदे साहब आपके घर से नहीं दे रहे, ये महाराष्ट्र की जनता का पैसा है, किसी के बाप का खानदान का पैसा नहीं है। और आज मैं यहां से महाराष्ट्र के गरीबों को पैगाम दे रहा हूं, 1500 रुपये अगर मिले, 3000 भी मिले, लो इस्तेमाल करो। मगर जब 20 तारीख को गए जाएंगे तो पतंग के निशान पर बटन दबा दो आप, इंशाअल्लाह ताला।
औरंगाबाद में 6 दिन में एक मर्तबा पानी, 8 दिन में एक मर्तबा पानी, पानी पानी को तरसा दिए। रोड नहीं है, मोरी नहीं है, काम नहीं होता। यहां पर औरंगाबाद के लिए टेक्सटाइल पार्क मंजूर हुआ, 2023 में अमरावती को लेकर चले गए। इस डिवीजन में 2026 के 6 महीने में 250 किसान खुदकशी कर लिए, मगर मोदी की जबान पे कुछ नहीं आता। और फिर बोलते मोदी है तो मुमकिन है। मैं गरीब परिवार से आया, मैं चाय बेचकर आया। अरे तुम क्या क्या बोलते, ये तो बताओ फिर ये महंगाई के लिए क्या कर रहे हो? तो बोले हमारे को जिता दो, हम 1500 की जगह 2000 कर देते। अरे तमाशा है। हारून का खजाना निकला क्या महाराष्ट्र में? बांटते जाएंगे सो। मेरे भाई इस पर कोई बात नहीं करते। अब आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में पूरा लिख के लाया आज। कहां है जी? महाराष्ट्र में नहीं, फोन में है, फोन में सब है, सबका भी है, उनका भी है, उन पे भी बोलता हूं। हाँ, पूरे हर डॉक्टर का इलाज हकीम करता है ये। हाँ, अब आप सुनो, महाराष्ट्र में 2022 में 2904 महिलाओं का रेप हुआ। बोलो मोदी, 2904 महिलाओं का रेप हुआ। महाराष्ट्र में महिलाओं का, खवातीन का किडनैप कितना हुआ? 12,260। मुल्क में सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र में महिलाओं का किडनैप हुआ 2022 में। उत्तर प्रदेश में जो काटेंगे कटेंगे कटेंगे बोले ना, वो उत्तर प्रदेश में 16,260 महिलाओं का किडनैप हुआ। मरीनों क्या बोल रहे? बटेंगे तो कटेंगे। अबे औरतों को उठा के किडनैप करके लेके जा रहे। महाराष्ट्र में 12,260 महिलाओं का किडनैप हुआ। असॉल्ट हमले कितने हुए महाराष्ट्र में? इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी 11,512 महाराष्ट्र में। और फिर आप देखते जाइए, इतना बड़ा महिलाओं का, खवातीन पे हमले हो रहे और इन्हों बात नहीं करते। मोदी औरंगाबाद को आए, यहां पर कल भाषण दिए। मैं मीडिया के दोस्तों से पूछा, क्या मोदी मराठा आरक्षण की बात करे? नहीं करे, बिल्कुल। भाइयों बहनों, आरक्षण के नाम पे काटा जा रहा है। अरे काटा नहीं जा रहा है। तुम बोले थे मराठाओं को रिजर्वेशन दूंगा मैं। एक लफ्ज मराठा रिजर्वेशन के बारे में वजीर आजम ने यहां पर नहीं कहा। हम आपके सामने कह रहे हैं, इम्तियाज जलील इंशाअल्लाह ताला, नासिर सिद्दीकी इंशाअल्लाह ताला जब यहां के नए आमदार मुंतखब होंगे, अल्लाह के फजलो करम से, आपकी दुआओं से, अहले दिल की दुआओं से, तो यकीनन महाराष्ट्र की विधानसभा को और भी जो मजलिस के विधायक जीतेंगे, महाराष्ट्र के असेंबली के दरो दीवार को हिला के रख देंगे कि मराठाओं को उनका जायज हक मिलना चाहिए और उनको आरक्षण मिलना चाहिए। किसमें मिलना चाहिए? 50% के अंदर मिलना चाहिए। ये मैं बात कह रहा हूं। आज तो इम्तियाज जलील साहब एफिडेविट भी बना लिए हैं और उसको जराएंगे, पाटिल को भिजाएंगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कमिटमेंट है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक और बात आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं। इस मुकद्दस शहर में आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया।
आपने इसकी बुनियादों को डाला। आपने एक आलीशान इत्तेहाद और सियासी शऊर, अपनी ताकत की एक इमारत को तामीर करना आपने यहां पर शुरू किया। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप अपनी इस इमारत को गिरने मत दीजिए। आप अपनी इस इमारत के काम को मुकम्मल करिए। जो ताकतें आज हमारे दरमियान में आकर जो जिस इमारत के लिए आपने अपने आंसुओं को, अपने खून को इस्तेमाल किया, ये हम अपने आने वाली नस्लों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक तामीर खड़ा कर, एक इमारत खड़ा कर रहे। आज जो ताकतें आकर मजलिस के इस बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहते हैं, मैं आपको उनसे बाखबर कर रहा हूं। पार्लियामेंट का इलेक्शन आया, पूरे महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें एक अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान 20 साल के बाद 2019 में जीता। तो ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी, ये खुलम खुला जो फिरका परस्ती बीजेपी, आरएसएस और शिंदे करते हैं, ये सब मिल गए और मिलकर बोले कि कोई भी कहां पर जीतता उसकी परवाह नहीं, मगर औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को कामयाब होने नहीं देंगे। और हुआ वही, ये सब मिलकर एक होकर इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोक दिए। मेरे भाई, मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि इम्तियाज जलील कामयाब नहीं हुए। यकीनन इसमें आपका नुकसान हुआ, महाराष्ट्र के मजलूम अवाम का नुकसान हुआ, इस मुकद्दस और तारीखी शहर के बाशिंदों का नुकसान हुआ, बल्कि भारत के उन गरीब 13.5 करोड़ अल्पसंख्यक समाज का, दलितों का नुकसान हुआ, जो बड़ी उम्मीद की निगाहों से इम्तियाज जलील को देख रहे थे कि पहले मर्तबा का रुकने पार्लियामान है और किस बेबाकी के साथ भारत की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर अवाम के मसाइल को उठाता है। वो आज तड़प रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, लोग जब कभी मुझे एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर या कहीं मिल जाते, मुझसे एक ही बात की शिकायत करते, असद साहब, इम्तियाज साहब कैसे हार गए। सब यही बोलते, असद साहब, इम्तियाज साहब कैसे हार गए। मेरे भाई, इम्तियाज जलील की कामयाबी नहीं हुई और उसकी वजह से मैंने अपने एक बाजू को खो दिया। मैं अपने एक बाजू को खो दिया। मैं आपके सामने झोली फैलाकर आपसे इत्तेहाद की भीख मांग रहा हूं, औरंगाबाद के गयूर अवाम। मैं तो अपने एक बाजू से खो दिया, मगर तुम इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी को कामयाब करोगे इंशाअल्लाह ताला। ये ना सिर्फ आपके लिए, सेंट्रल और ईस्ट के लिए जरूरी है, उसके तरक्की के लिए, बल्कि महाराष्ट्र की विधानसभा में कोई जाकर लड़े आपके लिए, आपकी आवाज बनकर लड़े। दूसरे भी लड़ रहे हैं जो 5 मिनट 2 जुमले सही नहीं बोल सकते, जो 5 मिनट 2 जुमले सही नहीं बोल सकते, अलिफ को ते को जीम बोलते, समझे आप। अलिफ को ते को जीम बोलते। 2 चश्मी है भी नहीं मालूम, उनको जेर जबर नहीं मालूम, मगर गाली देंगे असदुद्दीन अवैसी को और इम्तियाज जलील को। आपको महाराष्ट्र की विधानसभा में सोचो, तसव्वुर की दुनिया में लेके जाता हूं। अगर इम्तियाज जलील महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होगा, सोचो आप, कोई खड़े होकर अगर कोई बदतमीजी करेगा तो कौन उसका दलीलों के साथ जवाब देगा। किस में इतनी काबिलियत है, कौन मुदल्लिल तरीके से हुकूमत को अपने दलाइल से झुका देगा, तो वो इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो लड़ रहे हैं ना, जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हराने के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, ये क्या महाविकास अघाड़ी है, ये क्या महाविकास अघाड़ी है।
ईस्ट से कांग्रेस लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी अगाड़ी का हिस्सा है, मगर उनका कैंडिडेट यहां पर है। मालेगांव में उनका कैंडिडेट है, कांग्रेस का भी है। धूलिया में फारूक शाह के खिलाफ समाजवादी भी है और उद्धव ठाकरे का भी कैंडिडेट है। ये क्या प्लानिंग क्या है? वही प्लानिंग जो पार्लियामेंट में किए थे कि पूरे मिलके इसको हरा देंगे, मंजलिस को हरा देंगे। जीतना इनका मकसद नहीं है मेरे भाई, हराना इनका मकसद है। अगर आप मंजलिस के हक में वोट देंगे तो आप अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे, आपको अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करना है। और याद रखिए, अगर सियासी क़यादत नहीं होगी हम अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकते। महाराष्ट्र में आपने शुरुआत की, आपने बताया दुनिया को कि सरजमीन हैदराबाद के आगे भी, उसके बाहर भी हम औरंगाबाद की आवाम ने अपनी सियासी क़यादत को बनाने का काम शुरू कर दिया, इसीलिए तमाम के तमाम तकलीफ में आ गए। आज आप बताइए क्या वजह से मंजलिस की मुखालिफत हो रही है? क्यों तुम मुखालिफत कर रहे हो? मकसद एक ही है, अगर ये दो जीत जाएंगे तो महाराष्ट्र के 288 की असेंबली पर हावी हो जाएंगे। इनको मालूम कि अगर ये मंजलिस के नुमाइंदे जीत कर महाराष्ट्र की विधानसभा में जाएंगे तो सेटिंग नहीं होगी, फिक्सिंग नहीं होगी। ये इम्तियाज जलील और मंजलिस की दुश्मनी की वजह यह भी है क्योंकि आपने पूरी दुनिया में एक मुनफरिद मुकाम पैदा किया। एक नापाक शख्स ने रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की तो महाराष्ट्र से कहीं एहतजाज की आवाज नहीं उठी। अगर आवाज उठी तो औरंगाबाद से उठी। औरंगाबाद के एक एक फर्द को सलाम, औरंगाबाद के गयूर उलमाओं को सलाम, औरंगाबाद के उन माओं को सलाम जिन्होंने ऐसे जियालों को पैदा किया, जिसने भारत को बता दिया कि अगर कोई कमली वाले पर बकवास बकेगा तो हम अपनी गुलामी का सबूत देंगे। और आपने एहतजाज का परचम बुलंद किया, दुनिया हैरान थी, बीजेपी परेशान थी, आरएसएस डर गई। ये आखिर क्या हो गया औरंगाबाद की आवाम को कि हजारों की तादाद में गाड़ियों में निकलते हैं और कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यही वजह है कि आज मजलिस के खिलाफ एक मंसूबा बनाया गया, आपके इत्तेहाद के किले को कमजोर करने के लिए। आपके इश्क नबवी को देखकर, आपके गुलामी नबवी को देखकर ये तमाम बातिल ताकतें कोशिश कर रही हैं कि आपको रोका जाए। और कैसे रोका जाए? फर्द को रोक सकते, मगर जमात को रोकने का तरीका ये इनके पास है कि इनके उम्मीदवारों को कामयाबी से रोक दिया जाए। ये अब आपको फैसला करना है। आप तमाम को एक होकर 20 तारीख के दिन आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना है। पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप पैगाम दीजिए उन लोगों को जो हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं और मैं आपसे अपना गिरेबान फैलाकर आपसे भीख मांग रहा हूं। औरंगाबाद की आवाम, आपने मुझे बहुत मोहब्बतों से नवाजा। मैं आपका मखरूज हूं और जिंदगी भर मखरूज रहूंगा। 20 तारीख के दिन तुम मेरे इस पैगाम को लेकर जाओ कि उम्मीदवार इम्तियाज या नासिर नहीं, उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी है तुम्हारे सामने। याद रखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं। मैं तुम्हारे लिए आवाज उठाते रहूंगा। मैं तुम्हारी आवाज था, हूं और रहूंगा। उम्मीदवार इम्तियाज नहीं है, उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी नहीं है, उम्मीदवार औरंगाबाद से असदुद्दीन ओवैसी है। तो आज
असदुद्दीन के नाम पर आपको पतंग कर बटन दबाना पड़ेगा, इम्तियाज नासिर के नाम पर नहीं। मैं अपने आप को तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। मैं ईस्ट की जनता से वादा कर रहा हूं कि दारुस्सलाम की तरह इंशाअल्लाह ताला मैं वहां पर एक दफ्तर कायम करूंगा। ईस्ट औरंगाबाद में दफ्तर कायम करेंगे। जिस तरह हैदराबाद के दारुस्सलाम में काम होता है उस तरह ईस्ट में इंशाअल्लाह ताला काम होगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अस्पताल बनाना मेरी एक नीयत भी और ख्वाब भी है, मगर इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूं ईस्ट औरंगाबाद की जनता से कि साल में कम से कम 5 से 6 मरतबा इंशाअल्लाह ओवैसी हॉस्पिटल के पूरे हर शोबे के डॉक्टरों को लाकर 2 दिन का मेडिकल कैंप साल में 6 मरतबा ईस्ट के उन तमाम स्लम इलाकों में मैं लगाऊंगा। हिंदू मुसलमान दलित नहीं देखेंगे। तीसरा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं और यहां पर मंजलिस के कॉरपोरेटरों से कह रहा हूं, अगर कोई आराम से अपने तकिए पर बैठ के सो रहा है कि नहीं नहीं मैं ही लड़ूंगा, नहीं प्यारे, दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर तुम जमात के लिए कामयाब करोगे नासिर को, इम्तियाज को, अब जबकि मैं खुद अपने आप को पेश कर दिया हूं तो तमाम कॉरपोरेटर से कह रहा हूं तुम मेहनत करो। तुम्हारे को ये अवाम मुझसे आकर कहेगी कि साहब इसको टिकट दो, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो मैं माजरत चाहता हूं, शिकायत का मौका आप मत दो। मैं इन कॉरपोरेटर से भी कह रहा हूं भागो, दौड़ो, क्योंकि अगर आपको कॉरपोरेटर बनना है और जिस किसी को भी बनना है आप मेहनत करो, इंशाअल्लाह ताला जरूर अल्लाह उसका अजर आपको देगा। चौथी बात मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी कोशिश होगी कि यहां पर ये मासूम बच्चे जो हैं, खवातीन जो हैं, उनके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खास तौर से बनाया जाएगा जहां पर उनको अच्छी अच्छी चीजें सिखाने की हम कोशिश करेंगे। ये 4-5 चीजों का मैं ऐलान कर रहा हूं, मगर 20 तारीख को आप याद रखो कि अब आपके सामने इम्तियाज का चेहरा नहीं, आपके सामने नासिर का चेहरा नहीं, आपके सामने असदुद्दीन है। असदुद्दीन के नाम पे आपको वोट देना है। आप लाज रख लो इस जमात की। मेरे भाई आप बताओ, जिसको 2-2 मरतबा टिकट हमने दिया, आज वो शख्स कहता है कि मजलिस ऐसी है, मजलिस वैसी है। अरे मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं, अंजुमन इशाअत तालीम की बुनियाद औरंगाबाद के दानिश्वर इज्जतदार लोगों ने रखी थी। जरा इस पर भी गौर कर लो। तुम्हारे इदारों में जो गरीब टीचरों का इस्तेसाल हो रहा है, जरा रोक लो उसको, रोक लो उसको। और तीसरी बात, जो सावे से तुमको गुलाब जामुन, लड्डू, नान खलिया वेजिटेरियन भी आ रहा, तो बाज हमारे नौजवान गपागप ले रहे हैं। लो, मगर 20 तारीख को आसमानों पर पतंगी पिलाना मेरे भाई, पतंगी पिलाना। अरे ये कोई आकर मुझे कह दिया मैं 70 साल का हो गया, मेरे को 1 मरतबा टिकट दे दो। मैं बोला भाई ये कौन सा नया कानून है कि 70 साल का हो गए दे दो? तो कल एक बच्चा बोलेगा मैं 25 साल का हुआ, जवान हुआ, दे दो। सवाल इसका है कि आपको 2 मरतबा दिया गया था। मैं यकीनन सोच रहा था, मगर आपने वर्किंग प्रेसिडेंट होते हुए आपने अपने रियासत के सदर की तौहीन की। आपने क्या क्या बक दिया, अनाब शनाब आपने बक दिया। मैं तहकीक किया पार्लियामेंट के इलेक्शन में किस इदारे के टीचरों को कहा गया था कि इम्तियाज को वोट मत दो। मेरे भाई अब आप बताइए, कोई भी जमात ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा काम हो सकता है क्या?
किसी शायर ने अच्छा कहा था, हमको उनसे थी कब उम्मीद वफा जो नहीं जानते वफा क्या है। मैं यकीनन उलमाए कराम की इज्जत करता था और करता रहूंगा। इख्तलाफ राय है और रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मेरे भाई, ये हमारे उलेमा हैं, ये अंबिया के वारिसीन हैं। हम इख्तलाफ इनसे कर सकते हैं, मगर इनकी तौहीन हम अपनी जबान या अपने लिखत से नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इख्तलाफ करो, बोलो कि हमको आपके फैसले को हम नहीं मानते और पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इख्तलाफ हो सकता है, मगर किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। ये आज भी हमारे उलेमा है, कल भी रहेंगे। ये अंबिया के वारिसीन हैं, इनकी इज्जत करना। इख्तलाफ राय जरूरी है, जमहूरियत है, इसमें कोई वो बात नहीं है। और आप जानते हैं कि मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब बैठे हुए, NIA का वाकया हुआ, और जब NIA आई थी तो हमारे मौलाना इम्तियाज जलील के साहब के घर पे चले गए। इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी और हमारे मुतालिका कॉरपोरेटर ने मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब का बड़ा साथ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अपनी क़ियादत को मजबूत करो। कितना टाइम हो? नहीं, 7 मिनट है, 7 मिनट बहुत है। पार्लियामेंट में इम्तियाज साहब को पूछो आप, 4 मिनट में पूरों की हम टाइम कच्ची कर देते यहां से लेके वहां तक। और एक बात याद रखिए, ये अतुल सावे जो है अब एक प्रोग्राम बना रहे, मैं टूरिज्म पे लेके जाता हूं तुम्हारे को। कौन चलता दरगाह को, कौन चलता यहां पे। सुना के 3-4 हजार लोगों का प्रोग्राम बना रहे। मेरे भाई, आप हरगिज उसके इस ऑफर को कबूल मत करिए, हरगिज मत करिए। अगर आप जाएंगे, उसका मकसद एक ही है कि 20 तारीख को आप अपना वोट ना डालें, तो आप एहतियात करिए। टूरिज्म का बहुत वक्त है। इंशाअल्लाह ताला मैं औरंगाबाद आऊंगा, आप और हम मिलकर खुलदाबाद जाएंगे, दौलताबाद जाएंगे, और वो मकबरे को भी देखना है मेरे को। अब नहीं मालूम, वहां गया तो फिर मीडिया बोलेंगी कहां गए, कहां गए, कहां गए, किधर गए, किसके पास गए। मगर ये इनकी साजिश है। तो आपसे गुजारिश है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी आपसे यही फिर से इल्तिजा कर रहा हूं, अपने वोटों का सही इस्तेमाल करिए। ये जो नादान लोग हैं, अरे ये समाजवादी का उनका अध्यक्ष है, वो बोल रहा कि मुस्लिम अक़लियत को नेता की जरूरत नहीं है। जो मुस्लिम अक़लियत अपने नेता की बात करेगा, उसको पाकिस्तान जाना है। अबे तू जा पाकिस्तान को, जाके मिल उससे। हमको बोल रहा पाकिस्तान चले जाओ। अरे समाजवादी वाले बोलते तू पाकिस्तान चले जा, ये बीजेपी वाले बोलते तू वहां चले जा। अरे बाबा, तुमला क्या बांट लिए? तू पाकिस्तान चले जा। नहीं जाते, क्या करता तू बोल? नहीं जाते, क्या उखाड़ता बोल? अब यहां सरजमीन में पैदा हुए, तुम्हारे आंखों में आंखें डालकर मोदी से मुकाबला कर रहे हैं जमहूरी तरीके से। तुम क्या कर सकते? गोली चला सकते, ना चलाओ गोली। मैं मरने तैयार हूं, मुझ पर कई हमले हो चुके हैं, मगर याद रखो औरंगाबाद की आवाम, मैं तुमको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरी नीयत यही है कि जब मैं इस दुनिया से चले जाऊं, मेरा जिस्म तुम्हारी सरजमीन में अंदर चला जाए। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है। मुझे औरंगाबाद से इतनी मोहब्बत है, अल्लाह जानता है मुझे औरंगाबाद से कितनी मोहब्बत है। अल्लाह ही जानता है कि मैं जो कुछ अल्फाज बोल रहा हूं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। बल्कि मैंने अपने अफराद खानदान के सामने भी यह बात रखा तो मेरे अफराद खानदान के लोग बहुत नाराज हुए। क्या बक रहे हो, दीवानी बात मत करो। मेरे घर वालों तक बोल दिया मैं
कि मेरी नीयत यह है कि मैं अगर वतन अजीज में अल्लाह मुझे अपने पास बुला लेता है तो मुझे औरंगाबाद की एक छोटी सी जमीन में किसी पर जगह में दफना दो। बस मेरी नीयत यही है। मैं आपसे इतना मोहब्बत करता हूं। 20 तारीख को ये दोनों उम्मीदवार नहीं है, ये आपका भाई उम्मीदवार है, ये आपका बेटा उम्मीदवार है। आप मेरी लाज रख लो, और मेरी लाज इसलिए रख लो, मेरी नफ्स के लिए नहीं, अपने इत्तेहाद के लिए, अपनी शनाख्त के लिए, अपने मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। याद रखो, याद रखो, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मगर मेरे अल्फाज को नोट करके रख लो। भारत में मुस्लिम अक़लियत की जब तक सियासी लीडरशिप नहीं होगी, हम अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। अरे मौलाना अबुल कलाम आजाद की शेरवानी फाड़ दी गई थी कोलकाता में, मौलाना हिफ्जुर रहमान पर हमला किया गया था। असदुद्दीन ओवैसी क्या चीज है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आने वाले 40 साल को नजर रखो। मेरी कोशिश यही है कि मैं, इम्तियाज नासिर, हमारे तमाम मजलिस के अरकान जब इस दुनिया से चले जाएंगे, हम यही चाहते हैं कि इस सरजमीन में 40 साल तक, 50 साल तक ऐसे लोग तैयार हो जाएं जो आपकी खिदमत कर सकें, जो असदुद्दीन इम्तियाज जलील से ज्यादा काबिल हो, जो नासिर सिद्दीकी से ज्यादा आवाम में जज्बा रखें खिदमत का। यह काम हमको करना है। 20 तारीख के दिन तुम सिर्फ वोट डालने नहीं जा रहे हो, तुम 20 तारीख को वोट पतंग के लिए इसलिए डाल रहे हो क्योंकि तुमको 40 साल तक तुम्हारी आवाज रहना औरंगाबाद में। और अगर अल्लाह से मेरी यही दुआ आती है कि अल्लाह सुबह क़यामत तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकत दे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और हमारे जो ख्वाबें हैं अल्लाह उन ख्वाबों को पूरा कर दे। मेरे भाई, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया, मगर मैं दौड़ा दौड़ा फिरता हूं। वक्फ का बिल हमारे सामने है। ये वक्फ का बिल अगर कानून बनेगा, मस्जिदें, दरगाहें, खानकाहें, कब्रस्तान गैर महफूज हो जाएंगी। तो वक्फ को बचाने के लिए 20 तारीख के दिन आपको पतंग के निशान पर बटन दबाना है। मेरा हाथ उठाकर जवाब दीजिए, क्या आप हिम्मत के मुजाहरे करेंगे? क्या आप उम्मीद के मुजाहरे करेंगे? क्या आप डरेंगे? क्या आप अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखेंगे? क्या आप औरंगाबाद में असदुद्दीन ओवैसी को वोट देंगे? क्या आप असदुद्दीन ओवैसी को वोट देंगे? क्या आप अपनी जमात की क़यादत को मजबूत करेंगे? क्या आप उलमाओं की इज्जत करेंगे? याद रखो नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये लड़ाई 50 साल के लिए है, ये सिर्फ एक चुनाव की नहीं है। तो 20 तारीख के दिन आसमानों में क्या नजर आएगा? गलियों से क्या आवाज आएगी? घर से क्या आवाज आएगी? दिल क्या पुकारेगा? दिमाग और जिस्म क्या कहेगा? और हम क्या करेंगे? पतंग 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 पतंग। आप तमाम से ही गुजारिश है, एक एक वोट को इस्तेमाल करिए, बीजेपी को जवाब दीजिए। ये लोग इस मुल्क और देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इत्तेहाद से अपने शहर को बचाइए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करिए, दलितों के इंसाफ के लिए लड़ना है। शुक्रिया, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पतंग को औरंगाबाद जिंदाबाद। डर रहे, जोर से बोलो, औरंगाबाद औरंगाबाद औरंगाबाद। सलाम अलैकुम।